इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। ये एक संयोग हो सकता है कि तीनों लेवल अभी यहाँ पर एक साथ में है ना। यहाँ पर ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये पिवट रेजिस्टेंस है और नेगेटिव रिवर्सल है, तो तीनों चीज़ एक साथ है। ग्लोबली जो एम्बिग्यूटी थी वो मोस्ट प्रोबेबली सारी जो है वो कंट्रोल में आ रही है, राइट। जो टैरिफ का झमेला था वो ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, यूएस मार्केट की एनालिसिस करेंगे हर हफ्ते की तरह। ये एपिसोड जनरली हम संडे को लेके आते हैं, लेकिन मंडे को मार्केट की छुट्टी थी तो हम लोगों ने संडे को ऑफ ले लिया। खैर, आइए मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं यूएस मार्केट्स की। यूएस मार्केट्स ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस जो है वो रजिस्टर किया है इंडेक्स लेवल पे भी, और खासकर इनके जितने स्टॉक्स हैं लार्ज कैप मेगा कैप स्टॉक, सब में अच्छी बाउंस आई है। तो हम देखेंगे यूएस मार्केट्स को, एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों में यूएस मार्केट्स कैसे पैन आउट हो सकता है। साथ ही साथ कमोडिटीज यानी कि गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न बना रहा है, तो उस पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, मिस मत करिएगा। यूएस मार्केट्स हम इसीलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इंडियन मार्केट्स को डिस्कस करने में थोड़ी सी पाबंदी लगा दी गई है करंट डेटा पे, तो हम यूएस मार्केट डिस्कस कर रहे हैं। सीखना हमारा गोल है फ्रेंड्स, तो हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, चाहे इंडियन मार्केट्स में सीखे चाहे यूएस मार्केट्स में सीखे। टेक्निकल एनालिसिस सब जगह इक्वली काम करता है। और साथ ही साथ जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो यूएस मार्केट्स को ट्रेड करते हैं या यूएस में लोकेटेड हैं, उनके लिए एक तरह से ये मदद मिल जाता है, ये हेल्प मिल जाती है कि वो यूएस मार्केट्स को रीड कर सकेंगे टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। तो आपका भी कोई फ्रेंड अगर यूएस मार्केट को ट्रेड करता है या यूएस में सिचुएटेड है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे हम S&P 500 को देख रहे हैं। और अगर आपको याद है तो लास्ट वीक के अगर आप एपिसोड को जाके देखोगे तो हमने आपसे खासम खास इस लेवल की चर्चा करी थी कि ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अप्रोच हो रहा है। देखिए ये लेवल की इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो, पीछे जाकर यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट हुए हैं इस लेवल पे, और ये वो लेवल है जो कि यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक, मतलब यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाई थी S&P 500 ने, और उसके बाद यहाँ से इस पीक को तोड़कर अब इसी पीक पे वापस आ रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एसआर फ्लिप बोला जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। तो मतलब कि ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब जो यहाँ पर अब एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, तो एसआर फ्लिप बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ देखने की होती है जो कि होती है प्राइस एक्शन। अब मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को एक बार हटा देता हूँ और सिर्फ आपसे प्राइस एक्शन की बेसिस पे बात करता हूँ। तो आप अगर ये कैंडल देखोगे फ्रेंड्स, देखिए इतना बड़ा कैंडल, लुक एट द रेंज ऑफ द कैंडल। वीकली रेंज 6-6.5% का, 6% का वीकली रेंज है कैंडल का। वीकली रेंज मतलब वीकली एडवांस है 6% का, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे जाकर दिखाऊं तो डेली चार्ट पे ये जो कैंडल है 10% की कैंडल बनी थी। इंडेक्स लेवल पे 10% की मूवमेंट एक बहुत बड़ी मायने रखती है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हम लोगों को बनते दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द वीक। और अभी जो आज मार्केट खुल रहा है आप देख सकते हो फॉलो थ्रू जो है कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वीकली चार्ट के बेसिस पे कि प्राइजेस ने सपोर्ट से एक बाउंस ले लिया है, और अब ये बाउंस आगे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, आगे यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि यहाँ से ये छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा क्वालिटी ऑफ द पुल बैक, इस पुल बैक की क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि ये पुल बैक किस तरह का पुल बैक हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी वीकली चार्ट पे हमारी एनालिसिस यही होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट पिवट से एक बाउंस बैक मिला जो कि मिलना चाहिए था, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट था, एसआर फ्लिप जोन था, यहाँ से बाउंस बैक मिलना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। नाउ डेली चार्ट अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, मैं इस कैंडल की बात कर रहा था। देखिए ये जो कैंडल है एकलौता कैंडल 10% का है, एक सिंगल कैंडल 10% का है। इंडेक्स लेवल पे 10% का कैंडल, इट्स नॉट अ जोक, राइट। इसका मतलब कोई भारी भरगम यहाँ पर बाइंग आई है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने बाई किए हैं, तो इसका मतलब ये 10% का कैंडल बना है और यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बना है। यहाँ देखिए ये इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम्स दिख रही है, वो भी अच्छी थी। इसका मतलब ये देखिए ये है एक हाई वेव कैंडल, इसे हाई वेव कैंडल बोला जाता है। एक्सट्रीम वोलेटाइल कैंडल है। ऊपर की तरफ देखिए पूंछ कितनी बड़ी, नीचे की तरफ देखिए पूंछ कितनी बड़ी। तो और साथ में मतलब कि इस दिन बहुत लोगों ने बेचा, बहुत लोगों ने खरीदा, असमंजस में थे कि क्या करे, बेचे खरीदे, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं,
कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता है, उस तरह का एक जो है इंप्रेशन बनता है मार्केट में और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आती है। तो जनरली ये क्या होगा ना, चेंज ऑफ हैंड्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, जितने भी डरे हुए लोग होते हैं, डरे हुए पार्टिसिपेंट होते हैं, या मैं अनइन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट बोलता हूँ उनको, वो जल्दी अपनी पोजीशन से निकलते हैं डर के मारे। और यहाँ पर कौन पोजीशन लेता है? पोजीशन लेता है स्मार्ट मनी, जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिनके पास पैसा होता है, असल में जिनके पास गुर्दा होता है मार्केट को समझने का, सीखने का और यहाँ पर होल्ड करने का। तो वही यहाँ पर होल्ड करते हैं, वही यहाँ पर खरीदते हैं। तो रिटेल बेचारे जो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, उनको डरा दिया जाता है मीडिया की, टैरिफ लग गया, एक कोल्ड वॉर हो रहा है चाइना और यूएस में, झमेला झोल, और उस चीज़ को लेकर ना न्यूज़ को देखकर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और यहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन स्मार्ट मनी को पता है कि अंदर ही अंदर हो सकता है सेटलमेंट हो जाए, ये टैरिफ जो है सस्टेन नहीं करेगी। ऐसे कुछ ना कुछ उनको पता होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं होती है, और वो खरीद लेते हैं। हमको कैसे पता चलेगा? हमको इस कैंडल के बनने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्मार्ट मनी ने करी है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अपने को बॉटम पकड़ने की कोई जल्दी नहीं है। हम लोगों को पार्टी एकदम जैसे बोलते हैं ना, वेरी वेरी अर्ली, हम लोगों को शुरू में पार्टी में जाना ही नहीं है, अर्ली जाना ही नहीं है। अपने लेट जाएंगे जब पार्टी पूरी गर्म हो, है ना, खाने वाने का डब्बा खुल जाए, डीजे वीजे जोर से चल रही हो, तब अपने पार्टी में जाएंगे। और एकदम गरम गरम पूरा प्लेटर जब खुल गया हो तब खाना खाएंगे, डांस वांस करेंगे और सबसे पहले पार्टी से निकल जाएंगे। लास्ट में पार्टी से नहीं निकलना है, एकदम सोबर पार्टी से निकलेंगे, ड्राइव करके घर आएंगे। तो अभी जो पार्टी है ना, यहाँ पर ये बता रही है कि अभी पार्टी शुरू हो रही है, यहाँ पर पार्टी शुरू होने वाली है, तो हम रेडी हो जाएंगे पार्टी ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पर क्वालिटी ऑफ पुल बैक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास ही जाकर ना टक्कर खा रही है, अभी भी 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं पा रही है। देखिए मैं जैसे बताता हूँ हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट के शॉर्ट टर्म साइकिल्स को बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ता है। यहाँ पर देखिए जब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था तो ये देखिए मार्केट को कितनी अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा था, और जब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था तो कितनी अच्छी तरह से मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह काम करके दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास आकर ये टक्कर खा रही है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पिवट पॉइंट था, इस पिवट पॉइंट को तोड़ती है, मार्केट वापस ऊपर आती है और इस पिवट पॉइंट पे अभी रुकी हुई है। तो यहाँ पर दो चीजें मिल रही हैं आपको, पहले मिल रहा है 10-20 डे का मूविंग एवरेज और सेकंड मिल रहा है ये एक पिवट रेजिस्टेंस। और साथ में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आरएसआई पे। देखिए आरएसआई पे इसे नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है ना, मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ तो दिखने में सुविधा होगा, राइट। आरएसआई पे इसे नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है मेरे दोस्त, जो नेगेटिव रिवर्सल जो होता है वो एक बेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और यहाँ पर आरएसआई पे ये नेगेटिव रिवर्सल भी है। और ये एक संजोग हो सकता है कि तीनों लेवल अभी यहाँ पर एक साथ में है ना, यहाँ पर ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर ये पिवट रेजिस्टेंस है और नेगेटिव रिवर्सल है, तो तीनों चीज एक साथ है। अब सर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ से स्मार्ट मनी ने बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है, ये 10% की मूवमेंट है, और आप बता रहे हो कि यहाँ पर ट्रिपल रेजिस्टेंस है, ये कैसे हो सकता है सर? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही है, साफ साफ बात करो। तो साफ साफ मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मार्केट्स को जीतना है, अगर यहाँ पर मार्केट्स को दम लेना है, तो मार्केट्स को इन लेवल्स को तोड़ना होगा और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना होगा। अगर ये एक बहुत बाहुबली रेजिस्टेंस जिसे हम बोलेंगे ये टूट जाती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, तो मेरे दोस्त जो खतरा है वो टल गया है और 2025 का बॉटम बन चुका है। ये समझ के रखना S&P 500 में, बात है लिख के रख लो, राइट। तो ये जो चीज है यहाँ पर हम लोगों को ये मेक श्योर करना है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकले। रेजिस्टेंस जोन का लेवल अगर मैं मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस करूं तो करीबन 5600 का है, 5600 के 50 5650 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के बाहर निकले और इस लेवल को एज ए सपोर्ट यूज कर ले। ये रेजिस्टेंस था, एज ए सपोर्ट यूज कर ले। देखिए एक और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये 50 दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से ऊपर जाए, ये 50 दिन 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जाकर रुके, जो कि यहाँ पर एक संजोग और बैठ रहा है कि यहाँ पर एक पिवट रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर जाए। और अगर ये पैटर्न बन जाता है दोस्त, तो आप ये समझना कि यहाँ पर ये जो है वो बॉटम बन चुका है, एकदम बिंदास यूएस मार्केट में बॉटम बन चुका है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा सर, ये जो है
वो वापस नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर रेजिस्टेंस की प्राइस इज्जत करेगी और मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल देगी। और अगर रेजिस्टेंस कमजोर है और अगर बुल्स में दम है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के दीवार को तोड़ते हुए बुल्स आगे निकल जाएंगे और यहाँ से नया हाई बनाएंगे और S&P 500 का बॉटम यहाँ पर बनाकर आगे निकल जाएंगे। तो ये S&P 500 का एनालिसिस है, एकदम सिंपल है। यही अप्रोच अपने को हर एक मार्केट में, हर एक स्टॉक में रखना है। देखिए, होलिस्टिक व्यू डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एज ए टीचर, एज ए मेंटर हमारा यही काम है कि सही जगह पर आपको कहाँ पर, कैसे, कौन सा टूल किस समय इस्तेमाल होता है, वो होलिस्टिक व्यू हम आपको दे। हमारा काम ही वही है। हमने पूरी ज़िंदगी इसी में निकाल दी, राइट। ये बाल उड़ गए, दाढ़ी शादी हो गई इसी चीज़ के अंदर। तो ये होता है एक तरह से प्रीव्यू बनाना, प्रोबेबिलिटी में खेलना। हमने दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी भाप ली है, ऊपर की भी नीचे की भी। अब जो होगा हम वो करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम जादूगर नहीं हैं कि हमें पता है कि मार्केट क्या करने वाला है या नहीं। हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं और उसी में पैसा बनता है मेरे दोस्त। यहाँ पर जो है ना, मार्केट की कुंडली निकाल के देखने से पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में पैसा बनेगा जब आप रिएक्ट कर पाओ प्राइस एक्शन को, जब आप रिएक्ट कर पाओ इवेंट पे कि क्या इवेंट हो रहा है। और ये इवेंट को आपने प्रोबेबिलिटी पहले से बूझ ली है कि अगर ऊपर जाएगा तो मैं ये करूंगा, नीचे जाएगा तो मैं ये करूंगा, ऊपर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, नीचे आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा। एंटर करने के पहले दोनों रास्ते आपने चुन लिए हैं और उसके बाद दोनों रास्ते पे कैसे चलना है वो भी आपने चुन लिया है। और मार्केट जहां जाएगा उस रास्ते में आप चल जाओगे क्योंकि आपका प्लान सॉर्टेड है। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। यही मेंटरशिप और यही ट्रेनिंग हम अपने मेंटरशिप में अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। यहाँ तो मैंने आपको कुछ एक चीज़ें बताई हैं मेंटरशिप में, इसकी हम जो है ना पूरे जो बॉडी की ऑटोप्सी कर देते हैं। एक एक गुर्दा, एक एक पार्ट, एक एक बॉडी के जो होते हैं ना अंग निकाल के बताते हैं, देखो ये ऐसे 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 करना है। तो ये है मेंटरशिप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें इस तरह से प्राइस को अप्रोच करना है। सिमिलर पैटर्न, एकदम सिमिलर पैटर्न नैस्डैक में भी बन रहा है। देखिए एकदम सिमिलर पैटर्न, सेम चीज, वही नेगेटिव रिवर्सल नैस्डैक में बन रहा है, वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस ले रही है, वही जो है यहाँ पर पिवट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम चीज नैस्डैक में भी वही होना है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना है तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस लेना है तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा तड़पेगी, थोड़ा सा तड़पाएगी और वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन अब अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाने की ज़्यादा लग रही है, तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि अगर आप यूएस मार्केट के स्टॉक्स को देखें, है ना, अगर आप यूएस मार्केट के स्टॉक्स को देखें, जैसे एप्पल जैसी कंपनी, आप देखो जिस दिन मार्केट में रिकवरी आई एप्पल 15% बढ़ा, 15%। टेस्ला देखो, टेस्ला कितना बढ़ा जिस दिन मार्केट में रिकवरी आई। यहाँ देखिए टेस्ला कितना परसेंट बढ़ता है, एक दिन के अंदर टेस्ला 22% बढ़ता है। ये मेगा कैप स्टॉक है। हम लोग तो जब इंडियन मार्केट्स में बात करते हैं ना, हम लोग माइक्रो, मिड, स्मॉल और लार्ज में रह जाते हैं। लेकिन जब हम यूएस मार्केट्स की बात करते हैं ना तो हम मेगा कैप की बात करते हैं कि मेगा कैप इनकी एक बार है ना, आप सिर्फ जाके इनका कैपिटलाइजेशन देखो, एक बार जाके एप्पल का कैपिटलाइजेशन देखो, एक बार जाके रहना अमेजन का एक बार जाओ, ये देखो अमेजन में मूव आई थी यहाँ पर 11% की, उसके पहले देखो मूव आई थी बॉटम से, ये बॉटम से मूव देखो, क्लोज मत देखो, यहाँ पर बॉटम से रेंज मूव देखो, यहाँ पर 14% की। जाकर एक बार कैपिटलाइजेशन देखो इसका, राइट। तो इतने स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक अगर भाग रहे हैं 10-10, 20-20, 25-25%, इसका मतलब ओवर द काउंटर, मतलब कि पूरे ही काउंटर में, पूरे ही यूनिवर्स में बाइंग आई है, राइट। पूरे ही यूनिवर्स में सॉलिड बाइंग आई है। और बस अब उसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? उसको कंफर्म जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस मार्केट की एनालिसिस, कोई भी प्राइस एक्शन की एनालिसिस मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाकर कंफर्म करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जल्दी से, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाए, वीकली चार्ट खोलता हूँ ग्लोबल मार्केट्स का, और आप देखो पूरे ग्लोबल मार्केट में, देखिए चाइनीज़ मार्केट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाइनीज़ मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। चाइनीज़ मार्केट बहुत जोर सरप्राइज करेगा, राइट, ये लिख के रख लो। चाइनीज मार्केट बहुत जोर सरप्राइज करेगा, इस मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप देखो ग्लोबल मार्केट जितने भी, चाहे डैक्स हो, चाहे सीएसी हो, चाहे हैंसेंग हो, सब ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी पोस्ट करी है और सब में स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल्स बने हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स की ग्लोबली जो टेंशन था, ग्लोबली जो एम्बिग्यूटी थी, वो मोस्ट प्रोबेबली सारी जो है वो कंट्रोल में आ रही है, राइट। जो टैरिफ का झमेला था वो ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट कर दिया है
और अब यहाँ से मार्केट रिकवरी के तरफ जो है वो तत्पर है, अग्रसर है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बस वही ध्यान रखना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है और अपने आप को रेडी कर लेना है फॉर द आइदर सिचुएशन, अप और डाउन, दोनों में से किसी सिचुएशन के लिए भी हमको अपने आप को रेडी कर लेना है। तो ये हो गई बात हमारे S&P 500 की, ये हो गई बात हमारे ग्लोबल मार्केट्स की। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ गोल्ड। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हो रहा है गोल्ड में, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से समझना इसको, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी का टेक अवे हो जाए ये देखिए, ये जो पैटर्न गोल्ड का बना है, डेली पे आएंगे ना तो इसे 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं, है ना, कि 3 वाइट सोल्जर्स बन रहा है। भाई मेरे 3 वाइट सोल्जर जब बनता है ना, वो टॉप पे नहीं बनता है, वो बॉटम पे बनता है। इसकी इज्जत कहाँ पर है ना, बॉटम पे है, राइट। यहाँ पर है ना, ये जो 3 वाइट सोल्जर है ना, ये घर जमाई है, इसकी इज्जत नहीं है, याद रखना, ओके। ये लल्ला जो होगा ना, अपना बेटा अपने घर में जो है ना खुश रहेगा और अच्छा अपनी इज्जत अपने घर में कमाएगा। तो अगर ये 3 वाइट सोल्जर ना यहाँ पर देखो, यहाँ बनाना तो इसकी इज्जत है, और यहाँ से देखो मार्केट कैसे ऊपर की तरफ छलांग लगा रहा है। और ये जो 3 वाइट सोल्जर जो लोग बता रहे हैं ना अभी यहाँ पर, ये ना घर जमाई है, इसकी इज्जत नहीं है। ये थोड़े देर बाद है ना ढकेल दिया जाएगा, और एक बार अगर ये ढकेल दिया जाएगा ना, उसके बाद इसको उठने में बहुत टाइम लगेंगे। तो बहुत बहुत कॉशियस अपना स्टांस रखना है गोल्ड पे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस, और एक नहीं मल्टीपल डाइवर्जेंस है। ध्यान से आँखों को ठीक से देखो, ये होता है मल्टीपल डाइवर्जेंस, राइट। बड़ी मछली छोटी मछली दोनों मछली बता रही हैं आपको कि यहाँ पर जो है खतरा है, और बात समझो, है ना, ये आपको जो बता रही हैं उसकी बातें समझो, राइट। और उसके बाद अगर आप वीकली चार्ट पे आ रहे हो, वीकली चार्ट पे देखो, ये लास्ट एनगल्फिंग बोला जाता है इसे, लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न, मतलब कि अब डर के मारे लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, जो यहाँ नहीं खरीद पाए, जिनको लग रहा था कि गोल्ड यहाँ बहुत महंगा है, उन्होंने नहीं खरीदा, फिर यहाँ पर कोशिश करी नहीं खरीदा, यहाँ कोशिश करी नहीं खरीदा, यहाँ कोशिश करी नहीं खरीदा, 3 4 5 बार अटेम्प्ट करे नहीं खरीदा। फाइनली जब उनको लगा कि गोल्ड अब तो नीचे जाएगा ही नहीं, $3,200 हो गया, यहाँ से गोल्ड है ना $5,000 हो जाएगा, फिर वो डर के मारे सारे कूद गए, जिन्होंने यहाँ नहीं खरीदे, यहाँ नहीं खरीदा, यहाँ नहीं खरीदा, यहाँ नहीं खरीदा, वो सब यहाँ पर आ गए खरीदने के लिए। और मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ बनेगा तो ये बहुत बहुत खतरनाक होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझो कि अगर करेक्शन आती है गोल्ड में, अगर करेक्शन आती है गोल्ड में, तो ये लेवल जो है ना गोल्ड के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर गोल्ड को रुकना है, नीचे अगर आकर और यहाँ से ऊपर चले जाना है। यहाँ पर अगर गोल्ड ने थोड़ी सी भी कमजोरी दिखा दी, अगर यहाँ पर गोल्ड ने थोड़ी सी भी, जो बोलते हैं ना कि गोल्ड स्लिप कर गया, तो मेरे दोस्त आप समझ लेना कि जो है सोना का भाव है ना टूटेगा बहुत जोर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और इस चीज़ को एकदम जहन में रखना है। इस पैटर्न को एकदम खास जो है अपने कैटलॉग में उतार लीजिए और इसको नोट करिए, इसको देखिए, स्टडी करिए, राइट। तो ये है गोल्ड में फॉर्मेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ जो शेयर करनी थी। अब हम जल्दी से आ जाते हैं सिल्वर पे। तो सिल्वर देखिए, सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर तो पहले से ही बेचारा कमज़ोर था, और यहाँ पर देखिए सिल्वर में जिस तरह की सेलिंग आई थी, ये सेलिंग अभी भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आगे देखो, मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फिबोनाची टूल ड्रॉ करता हूँ ना, ये पूरा रिट्रेसमेंट जो है ना 61.8 और 50% के बीच में है, नंबर 1। नंबर 2 देखो, ये 10-20 दिन के मूविंग एवरेज और 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास जो है ना वो रेजिस्टेंस खा रहा है। अब अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन आती है, RSI देखिए थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब मेरे दोस्त यहाँ से अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है, तो अब अगर सिल्वर ये अगर ऐसे करेक्ट करके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर सिल्वर का भी जो है झंडा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और इस चीज़ पे खास फोकस रखना है। गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पे दोनों तरफ आपको बड़ी मूवमेंट खेलने का मौका मिल सकता है। बायस अपना थोड़ा सा शॉर्ट के साइड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिला है, ये सिर्फ एविडेंस है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक ट्रेडिंग में जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना, तो दो चीज़ होती है, एक एविडेंस होती है और एक कन्फर्मेशन होता है। एविडेंस क्या होती है? हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस है, हम देखते हैं डाइवर्जेंस है, हम देखते हैं कि वॉल्यूम गिर रही है,
और इन सब चीजों को हम एविडेंस मानते हैं, और जब इन सब एविडेंस की इज्जत प्राइस एक्शन कर देती है तो हम उसको कंफर्मेशन मानते हैं। ट्रेड आप एविडेंस पे नहीं लेते हो, ट्रेड आप एविडेंस पे कभी ले ही नहीं सकते, ट्रेड आप कंफर्मेशन पे लोगे। तो एविडेंस इकट्ठा करना है और फाइनल जो है, जो सुनानी है, जिसे बोलते हैं ना फाइनल जो हियरिंग होगी, वो जो है प्राइस करेगी। तो जज जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो प्राइस है, और हम जो है छुट्टे मुट्टे वकील हैं जो एविडेंस इकट्ठा करके उस जज के पास जाते हैं कि सर योर ऑनर ये है हमारे एविडेंस, और वो अगर योर ऑनर एविडेंस देख के बोलता है कि ठीक है मेरे को मंजूर है, तो प्राइस वो कंफर्म करता है। अगर नहीं करता है तो आपका मौकिल केस हार जाता है, राइट। आपके एविडेंस कोई काम के नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एविडेंस इज जस्ट 10 to 20% प्ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंफर्मेशन। लेकिन हाँ, वो 10 to 20% प्ले करने के लिए, वो 10 to 20% की एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये सिल्वर की बात। अब हम आते हैं जल्दी से आपके कॉपर पे। देखिए कॉपर का मूवमेंट बहुत बहुत स्ट्रांग रहा, राइट। आप देखो कॉपर में भी बहुत स्ट्रांग अच्छी रिकवरी आई। वीकली चार्ट पे आएंगे तो वीकली चार्ट पे देखिए स्ट्रांग हैमर बन के यहाँ पर कॉपर में रिकवरी आई। अगर आपको याद है हम लोगों ने लास्ट वीक आपको क्या बोला था कि कॉपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है और देयर इज ए हाई चांस कि यहाँ से कॉपर रेजिस्टेंस ले, तो वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चांस ये बनता है कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर कॉपर ऊपर की तरफ जाता है और ये जो ब्रेकआउट अटेम्प्ट जो पिछले 4-5 बार से कर रहा है वो अगर तोड़ के निकल जाता है तो कॉपर में एक नई तेजी देखने को मिलेगी। मेरे दोस्त ये मंथली चार्ट अगर आप खोल के देखोगे तो ऊपर का रास्ता है ना पूरा साफ है, स्पेस है ऊपर स्पेस, राइट। तो अगर कॉपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है, यहाँ पर देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर कॉपर ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है तो कॉपर में जिस तरह की तेजी मिलेगी उस तरह की तेजी के अनुमान जो है हम सिर्फ लगा सकते हैं, आंकड़े हम क्या मिल सकता है ये हम नहीं जानते। तो यही भी जैसे मैंने आपको कहा कि सब एविडेंस जो है हम लोगों को यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ से जो मार्केट रिकवर कर गया है, यहाँ पर मार्केट बॉटम बना चुका है फाइनली, बस थोड़े थोड़े कंफर्मेशन की ज़रूरत है हर एक चार्ट्स पे। S&P 500 पे भी कंफर्मेशन चाहिए, गोल्ड पे भी चाहिए, कॉपर पे भी चाहिए। अब आप बोलोगे सर सब पे तो कंफर्मेशन चाहिए, कहीं तो उगता चीज़ बता दो। देखिए उगता चीज़ कुछ नहीं होती है। हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना और हम जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो हम जितनी भी चीज़ें करते हैं सब में 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, और उन प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बढ़ाते हैं, उन प्रोबेबिलिटी का फ़ायदा कैसे उठाते हैं, हम सही डायरेक्शन में अपने एक्शंस को डाइवर्ट करते हैं। तो अगर हमें लगता है कि यहाँ से जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा चुका है और कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम लॉन्ग हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने आप को बचाने के लिए एक स्टॉप लॉस रखा जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हम आगे जाके गलती हो गई हमसे या भूल हो गई हमसे तो कम से कम अपने प्रोटेक्शन के लिए अपना स्टॉप लॉस तो है, राइट। तो एविडेंस, कंफर्मेशन एंड मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राइट। ये 3 स्तंभ है आपके ट्रेडिंग के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ, ओके। अगर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी देखो तो क्रूड ऑयल में देखिए ये जो यहाँ पर पैटर्न बना है बहुत स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न है, नीचे की पूंछ बहुत लंबी है और विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी बना है। तो क्रूड ऑयल में भी एक बाउंस जो है वो लग रहा है आता हुआ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी वो 10-20 डे का मूविंग एवरेज का खेल है, और यहाँ पर इस जब तक ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर उस पर नहीं बैठ जाए तब तक हम यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल में भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं जल्दी से बिटकॉइंस पे। देखिए ये बिटकॉइन पे हमारे हैं, और बिटकॉइन के डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अगर आपको याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे ये चर्चा करी थी कि बिटकॉइन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके बैठा है। देखिए वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है, वहां पर ये पैटर्न बन के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। जनरली बड़े मूव के पहले प्राइस कंसोलिडेट करती है। अब मूव किस साइड आएगी, जब ये कंसोलिडेशन एरिया टूटेगा तब हमें पता चलेगा, उसके पहले किसी का पप्पा नहीं बता सकता। मैं आपको साफ साफ बात बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं, यहाँ पर किसी का पप्पा नहीं बता सकता कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होगा। हाँ, अगर ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो हम नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर देते हैं, बस ये हमारा एक्शन लेने का काम है। ट्रेंड ऊपर है, वीकली चार्ट पे हम देखते हैं ट्रेंड अप ट्रेंड है, हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, और यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर की तरफ अपनी एंट्री बना लेते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट पे आके देखोगे तो डेली चार्ट पे बहन और मेरे भाई जो
बिटकॉइन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल पे आगे रुकी हुई है। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक क्रिप्टो का प्रोग्राम हम लोगों ने आपके लिए फ्री में रखा है, फ्री में, है ना। आप अगर आप वो क्रिप्टो का प्रोग्राम लेना चाहते हो, आप फ्री में देख सकते हो क्रिप्टो के प्रोग्राम को। एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोगों ने शेयर करी है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है और उसको बहुत लोग यूज़ करके अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस प्रोग्राम को अगर आपको वो प्रोग्राम आपको चाहिए ना, तो आपको क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज जो है एक रेप्यूटेबल एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर और क्रिप्टो के ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। तो उस एक्सचेंज में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अकाउंट खोलने का लिंक जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ पर जाके अकाउंट खोल लीजिए और फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमने अकाउंट खोल लिया है, अपनी यूज़र आईडी व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको वो फ्री क्रिप्टो कोर्स दे देंगे। क्रिप्टो कोर्स को यूज़ करिए और पैसे कमाइए। बहुत अच्छा मूवमेंट क्रिप्टो में अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, मुझे थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिप्टो में कुछ मूवमेंट, और आपको उस कोर्स प्रोग्राम लेने के बाद आपको भी दिखेगा, तो फिर आप जो क्रिप्टो का ट्रेड का फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की फ्रेंड्स, तो ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बिटकॉइन आया हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर अगर बिटकॉइन जाता है तो एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। वैसे अगर आप देखो छोटा सा एक मिनी फ्लैग यहाँ पर बना है, अब ये मिनी फ्लैग के ब्रेकआउट पे सब चीज़ डिपेंड करता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है तो बिटकॉइन में अच्छी मूव मिल सकती है। इथेरियम में देखेंगे तो इथेरियम में भी बहुत अच्छा कुछ मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, अभी भी ट्रेंड डाउन है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हम लोगों का एक है ना, एक इंडिकेटर है, हम लोगों का एक टेम्पलेट है, ये देखिए ये हम लोगों का टेम्पलेट है। और ये टेम्पलेट जो है ना, हम लोग मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो हमारे लेते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और ये टेम्पलेट हम लोगों को ना पूरे डायरेक्शन के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में उगता चीज़ बता देता है हमें। यहाँ पर देखिए पीछे में अगर ये बैकग्राउंड रेड हो गया ना, इसका मतलब कि ये ना मार्केट बहुत बड़े मुश्किल में है, मार्केट तकलीफ में है। और उसके बाद देखिए ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये डॉट्स आपको बोलते हैं कि यहाँ पर सेलिंग ज़बरदस्त हो रही है। ये लाल बिंदी मतलब कि आगे मत जाइयो भाई, लॉन्ग तो करना ही नहीं है। ऑरेंज बिंदी मतलब अभी भी खतरा टला नहीं है, पीछे लाल है और उसमें लाल में ऑरेंज और ये दिख रहा है, बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर आइए देखिए, जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ था तो किस तरह से यही चीज़ें हम लोग को मदद करती है समझ में। देखिए ये MG बाई, इसे मशीन गन बोलते हैं, मशीन गन सिग्नल हमारा, ये मशीन गन सिग्नल है। यहाँ से आया मशीन गन सिग्नल, ये जो आपको गोलियाँ दिख रही है ना, धर 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 गोलियाँ चल रही थी ऊपर की तरफ और हमारी आर्मी है ना ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी। और ये जब तक रेड और ब्लू डॉट होता है ना, ये बोलते रहते हैं कि बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ये ब्लैक डॉट मतलब अब बहुत ज़्यादा टन गया है मार्केट, थोड़ा सा संभल जाओ। ये जो रेड डॉट है ना, ये जो ब्लैक डॉट है वो आपको बोलते हैं कि अपनी पोजीशन ट्रेल करो। और फाइनली देखो ये यहाँ पर एक कैनॉन, ये टैंक आ गया और ये टैंक आने का मतलब कि मार्केट जो है अब थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। तो देखिए ये टैंक आने के बाद मार्केट नीचे जाता है, वापस देखिए ये टैंक आने के बाद वापस मार्केट नीचे जाता है और देखिए अब ये हमारा टैंक सिग्नल है, ये मार्केट वापस नीचे जाता है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा एक है, मास्टर ट्रेडर मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके साथ ही आपको मिलता है। इसको है ना आप स्टॉक्स पे भी आराम से यूज़ कर सकते हो। कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हो, कोई भी स्टॉक को ट्रेड करते हो, ये देखिए ये एप्पल में यहाँ पर देखिए बाई सिग्नल आया था। मैं आपको टेस्ला दिखाता हूँ, टेस्ला में जो एक बाई सिग्नल इसका बना था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ला में बाई सिग्नल बना था। ये देखिए मशीन गन बाय यहाँ पर टेस्ला में बना था। और उसके बाद अगर ये आप सीधा ट्रेल भी करते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि टेस्ला में 97% तक का मूव जो है इसने कैप्चर किया था, ये एक सिंगल बाय ने यहाँ पर। और उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नल, वो ब्लू डॉट्स जो आपको बताते हैं कि मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्लैक डॉट होने का मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया, थोड़ा संभल जाओ, अपने पोजीशन को ट्रेल करना शुरू कर दो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ब्लैक डॉट आता है, आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा कमजोर होना शुरू होता है और उसके बाद ये हमारा टैंक आ जाता है, मतलब मार्केट है नीचे टैंक करने वाला। उसके बाद देखिए मार्केट ने नीचे टैंक कर दिया, राइट। तो ये फ्रेंड्स मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो होता है ना, हम लोगों के मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। अगर आपको पसंद आता है तो आप क्वेरी डालो, ज्वाइन करो और देखिए मेहनत अगर आप करोगे तो मार्केट आपको रिजल्ट जरूर देगा, ये चीज़ हम जानते हैं, राइट। तो ये हमारा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको हम लोगों ने संक्षेप में बताया, राइट। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, क्या देखा, हम लोगों ने बिटकॉइन देख लिया, हम लोगों ने एथेरियम देख लिया, हम लोगों ने गोल्ड देख लिया, कॉपर देख लिया, यूएस मार्केट देख लिए। स्टॉक्स को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा यूएस मार्केट्स की, क्योंकि अभी तक कोई सेटअप किसी स्टॉक में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यूएस मार्केट के स्टॉक्स में बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मौका मत छोड़िएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, अगर वो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूएस मार्केट के स्टॉक्स में, तो ये अच्छा मौका है जिसमें आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सपोर्ट के आसपास। अभी थोड़ा सा मार्केट अगर करेक्ट करता है, थोड़ा सा मार्केट ढीला होता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो फिर बाद में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा
और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।